एक बात से ना मैं 100% अग्री करती हूँ, करो तो हद कर दो, नहीं तो रद्द कर दो। और अगर आप करना चाहते हो हद, मचाना चाहते हो जून 26 में, चाहे बहुत पढ़ लिया हो चाहे थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बट अगर ये स्ट्रैटेजी आपने अपने अंदर इंप्लीमेंट कर दी, नेक्स्ट 40-50 डेज अपना हद दे दिया, बेहद दे दिया, तो गाइस यू आर गोइंग टू एस योर जून 26 CMA इंटर 1 अटेम्प्ट, CMA इंटर 1 ग्रुप। आप अटेम्प्ट पहले दे चुके हैं या फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो whosoever howsoever things have been for you, थोड़ा पढ़ा है बहुत पढ़ा है, बट अगर ये प्लान आपने अपने लिए इम्प्लीमेंट कर दिया फॉर ऑल योर 4 सब्जेक्ट्स, बिकॉज मैं, कुलदीप सर, करण सर, पीयूष सर, ऑल 4 of your teachers for all 4 of your papers are meeting you right now for next 15-20 minutes and paving a path for you। अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो गाइस, चाहे आप हमारे से पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कहीं से पढ़ रहे हैं, थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। ओके, तो शुरुआत कर रही हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी with paper number 1, that is business law, paper number 5 actually, paper number 1 आप दे चुके हैं फाउंडेशन, yes, paper number 5 business laws and ethics। ठीक है, शुरुआत करते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे हमारे साथ फास्ट ट्रैक बैच में, बट अगर अभी से भी शुरू करते हो ना और आने वाले 50 दिन इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, बहुत प्यारे तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, स्टार्ट विद कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आपका वैसे तो यूनिट 12 है ना, इट इज 12th यूनिट, बट 40% वेटेज कैरी करता है ना, मतलब क्वेश्चन नंबर 5A, 5B, 6A, 6B, 8A या फिर 8B, 7 नंबर ईच यहां से पूछे जाते हैं। यस, बिकॉज ये 40%, 100 में से 40 नहीं है, 128 में से है 40%, और ये हमारे को इंस्टीट्यूट की तरफ से एक गाइडेंस है, 100% ये फॉलो नहीं होता है। बट अगर मैं ट्रेंड्स उठाती हूँ पीछे कुछ अटेम्प्ट्स की, 4-5 अटेम्प्ट्स उठा लेते हैं, तो 4 से 5 MCQ और ये नो आप लगा के चलिए 5-7 नंबर के क्वेश्चंस, 35 नंबर, तो लगभग 45 नंबर का पेपर आपका कंपनीज एक्ट से बनता है, जो अगर आप 7 लेक्चर्स लगभग 14 से 15 घंटे अपने अंदर दे देते हैं ना इस चैप्टर को, चाहे खुद पढ़ रहे चाहे मेरे साथ पढ़ रहे, क्योंकि मैंने फास्ट ट्रैक में इसे 7 लेक्चर्स में कराया है, कंसेप्ट्स को बहुत हद तक लर्न करा दिया है, और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे पूछे गए हैं, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, वो सब गाइड किया। तो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो चैप्टर्स, जब ये वाला चैप्टर कर रहे हैं कंपनीज एक्ट, तो कंसेप्ट्स तो करने हैं, बट कुछ टॉपिक जैसे डायरेक्टर है ना, ऑडिट कमेटी है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार पूछे जा रहे हैं, उनको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाकर खुद कर सकते हैं, और गाइडेंस चाहिए तो ऑफ कोर्स फास्ट ट्रैक बैच में अपने आप को एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट टॉपिक आपको करना चाहिए वो है बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। इसको मैंने आपको 3 लेक्चर्स में कराया, आप खुद भी पढ़ना चाहें तो 2-2 घंटे के स्लॉट 3 दीजिए, और 6-7 घंटे में आराम से आप ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 15% वेटेज कैरी करता है ये चैप्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर 7A और 7B 7 नंबर का ईच, मतलब 14 मार्क्स का, तो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, और 2 से 4 आपको MCQs यहाँ से मिलते हैं, तो मतलब 18 से 20 नंबर का पेपर आपको बिजनेस एथिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस से मिल जाता है। एक्चुअली 18 से 22 डिपेंडिंग कितने क्वेश्चन, 18 का तो मिनिमम आएगा ही, 2 क्वेश्चन का MCQ होते हैं, 14+4 = 18। अब ये क्वेश्चंस कभी कभी 3 कभी कभी 4 हो सकते हैं, बट देन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे MCQ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो मैं आपको फास्ट ट्रैक में करा रही हूँ, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं, वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 4 लेक्चर्स में मैंने आपको कराया है, ठीक है, और एक छोटा सा मैंने 1 घंटे का एक्स्ट्रा सेशन लिया है, जहाँ मैंने एजेंसी को पूरा 1 घंटा दिया, बिकॉज बड़ा टॉपिक है, जबकि रेपिटेडली एजेंसी से क्वेश्चन नहीं भी पूछे गए हैं, बट यू नेवर नो, अगर आ गया तो हम छोड़ के नहीं जाएंगे। स्मार्टली पढ़ेंगे का मतलब ये नहीं कि छोड़ के पढ़ेंगे ना, पढ़ना हमें सब है, बट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ओके, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो नहीं करना है, बट प्रीवियस ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हुए कंसेप्ट्स को दिल में उतारना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 10% वेटेज कैरी करता है, बट गाइज 10% सिर्फ नंबर पे है, मतलब आप कोई सा लास्ट 3 अटेम्प्ट उठा लीजिए, 20+ नंबर का पेपर यहीं से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2A 2B तो यहीं से आता ही है, बहुत बार 8A 8B 8A या फिर 8B, ठीक है। कंपनीज एक्ट में से एक क्वेश्चन 8A में आएगा, 8B में आ जाएगा, या फिर 8A में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आ जाएगा, और 8B में आपसे कंपनीज एक्ट से आ जाएगा। 8 का A या B में से एक तो 100% कंपनीज एक्ट से आएगा, और एक जो है या तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से आएगा, या हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आ जाए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैं भी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ, है ना। तो मतलब 7 नंबर का पेपर आपको इन 3 क्वेश्चंस में दिखेगा, तो यही आपको 21 नंबर दे दिए हैं। इसके अलावा 1 या मैक्सिमम 2, वैसे जनरली ट्रेंड हमको 1 क्वेश्चन का दिख रहा है, बट कभी कभी 2 MCQ भी दिख जा रहे हैं। 23 से 25 नंबर का पेपर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिख रहा है, कोई सा लास्ट 3-4 अटेम्प्ट का पेपर उठा लीजिए, तो इसको तो आपको मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉडल क्वेश्चन पेपर हमारा इंस्टीट्यूट रिलीज करता है, गलती से नहीं छोड़ना है,
ठीक है, गलती से नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट हमारे पास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसको अपन 3 लेक्चर्स में दे सकते हैं, 5% वेटेज कैरी करता है। एक ही क्वेश्चन यहाँ से हमको लॉन्ग दिखता है, रात को 3 का है या फिर 3 का बी होगा, प्लस एक एमसीक्यू दिखेगा 9 नंबर, और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 3 लेक्चर्स मैंने लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे का एक लेक्चर कराया, बिल्कुल प्यार से आप सोगा कंप्लीट कर लोगे। ओके, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, ये भी हम 3 लेक्चर्स में 2-2 घंटे लगाते हैं, 6 घंटे में चैप्टर खत्म कर लेंगे। 5% वेटेज कैरी करता है। पेपर में जो ट्रेंड दिख रहा है या तो 3A या 3B यहाँ से दिख रहा है, या फिर कभी कभी 8A या 8B में भी दिख रहा है। ओके, तो 7 से 14 नंबर का पेपर हमको लॉन्गर इस चैप्टर से दिख सकता है। और अगर मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट बोलती हूँ तो एक भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछा गया, सिर्फ एक एमसीक्यू पूछा गया। बट क्या पूछा जा सकता है? हाँ, क्या हम जस्ट 2 अटेम्प्ट को देखेंगे, पीछे के 5-6 अटेम्प्ट को नहीं देखेंगे? ऐसा नहीं करके जाएंगे, करेंगे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी करके जाइएगा, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप फाउंडेशन में भी पढ़ के आए हैं, छोड़िएगा नहीं। सिर्फ 6-7 घंटे देकर अगर हम यहाँ से आपसे 9 से 16 नंबर ले सकते हैं, वाई नॉट। यस, नेक्स्ट कोड ऑन वेजेस करते हैं। कोड ऑन वेजेस 5% वेटेज कैरी करता है। 4th का ए या फिर 4th का बी यहीं से पूछा जाता है। 7 नंबर का एक क्वेश्चन है और एक एमसीक्यू भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। 9 नंबर का पेपर मिलेगा। 2 लेक्चर्स मतलब 4 से 5 घंटे आप दीजिए और ये चैप्टर हो गया आपका डन। ठीक है, मेरे साथ आप ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, फैक्ट्रीज एक्ट से लेकर ईएसआई तक जो आपका यूनिट 7 से 11 है, ये 4 चैप्टर्स मिलाकर 10% वेटेज कैरी करता है। और मैं अगेन बोल रही हूँ 100% ये परसेंटेज फॉलो नहीं हो रही है एग्जाम में। अगर ट्रेंड्स बता रही हूँ मैं आपको, तो या तो 4A या तो 4B इस क्वेश्चन से पूछा जाएगा, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और 2 से 3 एमसीक्यूज पक्का आते हैं इन चैप्टर से। तो इसे हम एमसीक्यू ओरिएंटेड और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्मार्टर वे में, मतलब क्वेश्चन ओरिएंटेड चैप्टर्स ही रहेंगे ये वाले 4। एक लेक्चर लगाएंगे एक चैप्टर को, 4 लेक्चर, 10% वेटेज डन। मतलब 11 से 13 नंबर का पेपर यहाँ से आता है, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, बट इन द मोस्ट स्मार्ट मैनर। ठीक है, मतलब ये हम देखिए ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस बहुत सारा खत्म हो चुका है। 10% ये, 5% आपका इंट्रो भी, क्योंकि 5% नहीं आता, सिर्फ एक एमसीक्यू दिख रहा है हमको जबकि यूनिट 1 है, जो हम एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये फैक्ट्रीज एक्ट, एलएलपी और पार्टनरशिप, ये जो यूनिट बी सेक्शन बी है जहाँ 4 चैप्टर्स हैं, और ये यूनिट ए के 2 चैप्टर्स पार्टनरशिप और एलएलपी, क्योंकि दोनों चैप्टर्स मिलाकर 5% वेटेज कैरी करते हैं। बट इनको हम एकदम ऐसे सर्राटे से खत्म नहीं कर सकते। अगर एक क्वेश्चन भी 7 नंबर का आता है, वाई डू वी टेक रिस्क? 2 लेक्चर्स लगाएंगे इनमें, क्वेश्चन ओरिएंटेड मैनर में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं को ही उठाते हुए पढ़ाई करेंगे। एंड वी विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर पार्टनरशिप एंड एलएलपी ऑल्सो, क्योंकि चैप्टर वैसे बहुत बड़े, मैं 7 लेक्चर्स में खत्म कराती हूँ एलएलपी, है ना। बट क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी कर रहे हैं, इस समय भी अगर आप तैयार करना शुरू करते हैं ना, तो 50 दिन में ये प्यारे तरीके से सारे लेक्चर्स, लगभग 30-32 लेक्चर्स हैं ये, 32 लेक्चर्स में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है। 60 ऑड आवर्स इफ यू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। जून 26 आपका इंतजार कर रहा है मेरे बेटे। यस, मतलब इसका क्वेश्चन 3B आपको दिखेगा या तो एलएलपी से या पार्टनरशिप से। ठीक है, और 2 से 3 एमसीक्यू आपको यहाँ से दिख सकते हैं। तो अगेन 9 से 13 नंबर का पेपर यहाँ से मिलता है। और अगर आप कहते हैं मैम आपने यूनिट 1 छोड़ दी इंट्रोडक्शन, बेटे वो एमसीक्यूज में कवर कर लेंगे। एमसीक्यू सेशन लेंगे हम 1 से 2 मिनिमम, और लॉन्गर रहेंगे वो, और वहाँ पर हम एमसीक्यू, क्योंकि 30 नंबर का पेपर एमसीक्यू होता है, ये आपका गेम चेंजर हो सकता है। इस तरीके से चाहे आप फास्ट ट्रैक में एनरोल करके पढ़ना चाहें, चाहे आप खुद पढ़ना चाहें, इस तरीके से पढ़ते हैं, थिंग्स विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर यू। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको हद करनी है या रद्द करना है अपना प्लान। क्योंकि अगर हद करनी है ना, तो मेरे बेटे जुड़ जाओ हमारे साथ, पढ़ो। और अब आपको कुलदीप सर गाइड करेंगे फॉर योर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हैंडिंग ओवर द माइक एंड द स्टेज टू हिम। तो 50 दिन और 50 डेज में पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्ड, 60+ मार्क्स गारंटी। कैसे आपको करनी है डियर, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे बच्चे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको 50 दिन के अंदर कैसे सिलेबस कवर करना है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि 50 दिन में आप कैसे कैसे कवरेज कर सकते हो। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरे फास्ट ट्रैक की बात करते हो, यस, अगर आपने फास्ट ट्रैक नहीं लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल मैं आपको वीक वाइज प्लानर देने वाला हूं अगले 50 दिन का, कि कैसे 80% सिलेबस कवर करके आप 60+ मार्क्स इजीली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ला सकते हो। हां, अगर आप थोड़े और एफर्ट्स डाल दोगे तो आप 100% सिलेबस करके अगर एग्जाम में उतरोगे तो डियर 60+ छोड़ो, आप 80+ भी ला सकते हो। हाँ, उसमें थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा लगेगी, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, बट बाकी सब्जेक्ट भी हमें ध्यान रखने हैं। अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहां पे बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं आपके लिए एक छोटा सा प्लानर लेके आया हूं। डियर, आप कहीं और से भी पढ़ रहे हो तब भी इस बात को समझ जाना कि आप मतलब क्लासेस के अकॉर्डिंग अपने प्लानिंग को अरेंज कर सकते हो। देखो, 50 दिन का मतलब होता है, अगर मैं यहां पे इसको वीक्स में डिवाइड करूं, 7 वीक्स मेरे पास आते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
डियर एज पर माय शेड्यूल, एज पर मेरे फास्ट ट्रैक की क्लासेस, जो पहला वीक रहने वाला है ना, वहां पे आपको 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। हाँ, अगर आप 2 भी कवर कर लोगे, स्टार्टिंग में पेस स्लो रहेगा, इट इज कंप्लीटली ऑल राइट। इंश्योरेंस क्लेम में ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, 3 लेक्चर्स है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में 2 ही लेक्चर में पूरा आपका कवर हो रहा है, एंड कंसाइनमेंट में 3 लेक्चर्स है। तो यहां पे मैं चाहूंगा, कंसाइनमेंट थोड़ा सा कंपैरेटिवली लेंदी आपका चैप्टर हो जाता है, तो यहां पे बच्चे पहले वीक में अगर आप इंश्योरेंस क्लेम और जॉइंट वेंचर कवर कर लेंगे, ये हो गया आपका वीक 1। दूसरे वीक में आपको कवर करना है कंसाइनमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये हो गया आपका वीक 2। तीसरे वीक में डियर आपको थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, क्वेश्चंस भी इसके बड़े बड़े होते हैं, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने यहां पे इन 2 चैप्टर्स में बैंडविड्थ बचाई है, तो वीक 3 में आपको डेफिनेटली ये दोनों चैप्टर्स रिवाइज कर लेने चाहिए। प्रैक्टिस कैसे करोगे? फास्ट ट्रैक क्लासेस के थ्रू। तो यहां पे 4-4 लेक्चर्स दोनों में कवर्ड हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर्ड हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका वीक 3। अब जब आप वीक 5 पे आते हो, 4 पे, तो वीक 4 में आपको कवर करना है डियर सिंगल एंट्री। जैसे ही आप सिंगल एंट्री कवर करेंगे डियर, अकेला फाइनल अकाउंट्स एनपी और सिंगल एंट्री मिला के 20% की वेटेज होता है, और ये जॉइंट वेंचर कंसाइनमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज 15% की वेटेज होता है। तो 20 + 15 आपने कवर कर लिया, कितना परसेंट सिलेबस? 35%। अब यहां पे 7 मार्क्स का क्वेश्चन इंश्योरेंस क्लेम से भी आ सकता है, तो यहां पे राउंड अबाउट 40% सिलेबस आप कवर कर चुके हो मात्र 4 हफ्ते में। हमारे पास कितने हफ्ते हैं? अभी 3 हफ्ते और है। 7 में से 4 वीक्स आपने माइनस कर दिए, तो आपके पास अभी बचे हुए हैं 3 वीक्स। अब अगले 3 हफ्तों में डियर, जो इससे नेक्स्ट वीक है, वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा आपके पासिंग परसेंटेज में, क्योंकि इससे नेक्स्ट वीक रहने वाला है आपका पार्टनरशिप, दैट विल बी वीक नंबर, पहले वीक नंबर 4 को कंप्लीट कर लेते हैं। वीक नंबर 4 में आपको एक तो सिंगल एंट्री करना है, और दूसरा आपको कवर करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। डियर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 15 से 20 मार्क्स के एग्जाम में आते ही आते हैं, तो अगर एग्जाम्शन लायक मार्क्स अगर आप देखो, तो यहीं पे आपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं। अब बात करते हैं वीक नंबर 5 की, डिसाइडिंग फैक्टर। बच्चे, वीक 5 है पार्टनरशिप का। हाँ, मैं मानता हूं यहां पे टाइम लगेगा। ये वीक 5 एक हफ्ते की जगह 10 दिन भी ले सकता है, अगर आप मात्र एक लेक्चर डेली का देखते हो, जो 1 से 1.5 से 2 घंटे का रहेगा। बट मैं चाहता हूं एटलीस्ट 2 लेक्चर देखो यार। तो ये वीक 5 में हो सकता है, पॉसिबल है। बट आप बात को समझो, यहां पे अगर आप 5th वीक में पार्टनरशिप कवर कर लोगे ना, तो बच्चे 80% के अराउंड सिलेबस हो जाएगा आपका। 80% सिलेबस कवर हो गया, और यहां पे एग्जाम्शन तो आपकी पक्की हो जाएगी। अब जो आपके यहां पे 7 में से 2 वीक्स बचे, उस बचे हुए वीक्स में आपको क्या करना है? ब्रांच अकाउंटिंग। और जो बचे हुए चैप्टर्स हैं डियर, वो मैंने मिसलेनियस के अंदर डाले हैं, जो नॉन इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हायर परचेज से भी क्वेश्चन आ सकता है, लीज से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो ES 19 में कवर्ड होता है, ठीक है। 7 मार्क्स का आया भी था लास्ट टाइम, लीज, ठीक है। इसके अलावा आपके जो छोटे मोटे बचे हुए चैप्टर्स हैं, डिपार्टमेंटल हो गया, ये छोटे मोटे चैप्टर्स मैंने मिसलेनियस क्लासेस के अंदर अपलोड किए हैं, जिसमें 12 के अराउंड क्लासेस है, ठीक है। कुछ और भी क्लासेस होंगी, जैसे कि बैंक रिकंसिलिएशन, स्टेटमेंट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बेसिक्स की क्लासेस, जो आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। उनके आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो सेल्फ स्टडी से, ठीक है। बट हाँ, अगर आप देखना चाहते हो, बैंडविड्थ है देखने की, तो देख लो उसको भी। अदरवाइज ये चैप्टर्स तो आपको छोड़ के नहीं ही जाने, क्योंकि इनको करने के बाद डियर एग्जाम्शन तो डेफिनेट है। तो ये मेरा प्लान है अगले 7 हफ्ते का। अब इसके बाद आपको बताएंगे यहां पे DTIDT और कॉस्टिंग का प्लान, पीयूष सर एंड करण सर। तो बच्चे, ये आपका 50 डेज का प्लानर है आपके अकाउंट्स का। अब मिलते हैं आपसे पीयूष सर कॉस्टिंग को लेके, और करण सर DTIDT को लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर। आपने स्टूडेंट्स को बताया कैसे आप फास्ट ट्रैक बेस में 50 डेज में अपना सिलेबस कंप्लीट करने वाले हो। चलिए अब टैक्सेशन की बारी है। अब जब टैक्सेशन की बात आती है, या फिर डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स की बात आती है, तो मन में बस एक ही क्वेश्चन आता है, यार सिलेबस बहुत फास्ट है, 2 अलग अलग सब्जेक्ट एक जगह पढ़ना है, एंड 50 डेज में कंप्लीट कैसे होने वाला है। तो चलिए एक बार देखते हैं मैं कैसे आपको फास्ट ट्रैक में 50 डेज में आपका सिलेबस कंप्लीट करने वाला हूं, एंड देन आप कैसे अपना सिलेबस 50 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है जीएसटी की, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इसमें हमारे 6 टॉपिक्स रहते हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, लेवी एंड कलेक्शन, टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी, एंड देन रजिस्ट्रेशन के 3 चैप्टर जो थ्योरी के रहता है, एंड देन कस्टम्स। अब आपको क्या करना है, आपका जो फर्स्ट वीक है, हमारे पास टोटल कितने वीक्स हैं? टोटल डेज है 50 डेज, मतलब हमारे पास 7 वीक्स हैं।
आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन करना है, लेविन कलेक्शन ऑफ जीएसटी करना है, एंड देन टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है। क्या इसमें से क्वेश्चंस आते हैं? देखो, सबसे पहला लेविन कलेक्शन ऑफ जीएसटी, जिसमें मैं एक लेक्चर में आपको पूरा कवर कर रहा हूँ। इसमें से 7 मार्क्स के थ्योरी का डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है, एंड जब मैंने लेक्चर कराया वहां पे आपको क्वेश्चन भी मार्क कराया। देन अगर लेविन कलेक्शन ऑफ जीएसटी की बात करते हैं, ये हमारी जीएसटी की फाउंडेशन हो जाती है एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इसमें से भी एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, तो मैंने इसको 3 क्लासेस में पूरा कवर किया हुआ है। देन टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, 2 क्लासेस में पूरा टाइम, प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई कवर्ड है, एंड एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने की बात है। मतलब आपका फर्स्ट वीक में 21 मार्क्स का तो कवर हो ही जाएगा। देन जब आपका नेक्स्ट वीक आएगा, आपको नेक्स्ट वीक में आईटीसी, थ्योरी एंड कस्टम्स कंप्लीट करना है। कितनी क्लासेस होगी? 7 क्लासेस होगी। अगर आप डेली 1 क्लास भी देखते हो तो इजीली आप तीनों चैप्टर कवर कर सकते हो। एंड अगर इन चैप्टर्स की बात करें तो कितने मार्क्स का आता है? कस्टम्स का एक डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है 7 मार्क्स का, थ्योरी का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है, एंड आईटीसी की बात करें तो कभी आईटीसी का आ जाता है एंड कभी थ्योरी का एक एडिशनल क्वेश्चन आ जाता है। मतलब इन दोनों को मिला के यहाँ मैं 7 की जगह 14 मार्क्स कह सकता हूँ। मतलब मेरे आईटीसी और थ्योरी में से 14 मार्क्स का आना ही आना है। मतलब मेरा स्टार्टिंग के 2 बुक्स में से 42 मार्क्स का तो कवर हो ही जाएगा। एंड आपको एक बात बताऊं, डीटी से ज्यादा, इनकम टैक्स से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत आसान होता है, एंड ये स्कोरिंग भी होता है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू जीएसटी एंड थ्योरी में से जो थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होता है एंड बहुत ज्यादा इजी होता है। मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको स्टार्टिंग के टूल्स पूरा इनडायरेक्ट टैक्स को देना है, एंड इसमें ट्राई करना है कि ज्यादा आप मार्क्स स्कोर कर पाओ। चलिए देखते हैं डायरेक्ट टैक्स की बारी। डायरेक्ट टैक्स का तो आपको पता ही है कि सिलेबस बहुत वास्ट रहता है, बट देखिए अब हमारे पास कितने वीक्स बचे हैं? हमारे पास टोटल 7 वीक्स थे, बट हमने क्या कर लिया, 2 वीक्स में जीएसटी कंप्लीट हो गया, मतलब अभी 5 वीक्स हमारे पास हैं। एनफ टाइम है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। कैसे? देखो, आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में आपको इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल स्टेटस, एग्रीकल्चर, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज, ये चैप्टर कंप्लीट करना है। बस इतना कंप्लीट करना है, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। कितने लेक्चर्स हैं? लगभग 5 लेक्चर्स, 1 लेक्चर ऑफ ईच, इंट्रोडक्शन, रेजिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर इनकम, एंड एक चैप्टर, एक लेक्चर इसमें का हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्सेज। एंड यहाँ से भी कितना का, बस जो ये 3 लेक्चर्स होंगे इसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क्स का आता है, क्योंकि रेजिडेंशियल का एक 7 मार्क्स का डेफिनेटली आना ही आना है। एक एमसीक्यू एग्रीकल्चर में से बन जाता है, एंड कभी-कभी इंट्रोडक्शन में से भी एक एमसीक्यू बन जाता है। मतलब 9 टू 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट इसमें से हो जाएगा। देन अगर हाउस प्रॉपर्टी एंड अदर सोर्स की बात करें, बहुत इजी चैप्टर है, एक लेक्चर या एक लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है, एंड इसमें से 14 मार्क्स का आएगा। दोनों चैप्टर में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, हर टाइम में आता है, तो मतलब यहाँ से भी आपका 14 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब जो 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के, कैपिटल गेन, पीजीबीपी एंड सैलरीज। एक में 3 लेक्चर्स हैं, पीजीबी में 3 लेक्चर्स एंड सैलरीज में 4 चैप्टर लेक्चर्स। आपको क्या करना है, आपको 3 वीक्स में ये कंप्लीट करना है। फर्स्ट वीक में ये कंप्लीट करना है, सेकंड वीक में ये कंप्लीट करना है, थर्ड वीक में ये कंप्लीट करना है। अब ऐसे क्यों? लेक्चर्स तो 3 हैं, बट मैं आपको 7 डेज दे रहा हूं। ऐसे क्यों? क्योंकि कैपिटल गेन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पीजीबी बड़े चैप्टर है, सैलरी बड़ा चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर्स तो करना है, बट इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन भी करना है। एमसीक्यू आपने मॉक टेस्ट तो मॉड्यूल का क्वेश्चन तो हम करने ही वाले हैं, इसके साथ एडिशनल क्वेश्चन, प्लस आपको रिवीजन भी 2-3 बार करना होगा। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, इनको आप पूरा वीक दे रहा हूँ। अब आप कितना कवर कर चुके हो? आप अभी तक कवर कर चुके हो 2 वीक्स जीएसटी के, देन 1 वीक आपको इंट्रोडक्शन एंड आईएफएसपी आईएफएस, 4 वीक्स हो गया, एंड देन 3 वीक्स हो गया, एंड देन 3 वीक्स मैंने आपको यहाँ पे कह दिया, टोटल 6 वीक्स हो गया। अब आपके पास 1 वीक बचा है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 3 डेज में डिडक्शन एंड टीडीएस, जिसमें क्या होने वाली है, 4 क्लास होने वाली है, एंड लास्ट के जो आपके 5 डेज रह जाएंगे, आपके जो 4 डेज रह जाएंगे वीक में, आपको उनमें क्या करना है, क्लबिंग, सेट ऑफ एडवांस्ड एक्सपेंस एंड असेसमेंट। अगर इनकी बात करें तो मैक्सिमम हाफ एन आवर या 45 मिनट्स का एक लेक्चर रहेगा, एंड क्लबिंग एंड सेट ऑफ हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक 7 मार्क्स का आ जाता है। तो यहाँ से मैक्सिमम हमारा 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। मैक्सिमम 4 to 5 लेक्चर्स में ये पूरा ये क्लबिंग, एडवांस्ड एक्सपेंस, असेसमेंट एंड अदर जो मिसलेनियस है, ये सारा कवर करने वाले हैं। मतलब टोटल 36 लेक्चर्स में हमारा डीटी कवर हो जाएगा, एंड टोटल 7 वीक्स में आप बहुत इजीली विद प्रैक्टिस आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्लस टेस्ट के साथ आप सारा कवर कर सकते हो। तो ये मेरा प्लान है नेक्स्ट 7 वीक्स का। अगर आपको एग्जामिनेशन स्कोर करनी है तो कौन-कौन से चैप्टर आपको करने ही करने हैं, एक बार वो देख लेते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन कंपलसरी है, थ्योरी कंपलसरी है, इनमें से ये लेवी एंड टाइम पेंस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई डेफिनेटली करना ही करना। देन कस्टम्स एंड आईटीसी उसके बाद कर सकते हो, एंड देन
आप क्या कर सकते हो, ये चैप्टर्स तो करने हैं क्योंकि इसमें से कितना आ रहा है, 21 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद ये वाला पोर्शन डेफिनेटली, और ये पोर्शन तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि यहाँ से भी आपका 7 to 14 मार्क्स का आ जाता है। एंड देन उसके बाद आप इन चैप्टर्स को कर सकते हो। जब आपके सारे चैप्टर्स हो जाए, आप इन चैप्टर्स को उठा सकते हो। तो आप अगर इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 60 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो चलिए, अब पीयूष सर की बारी है, एंड वो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे वो अपनी आपकी कॉस्टिंग क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग करने वाले हैं। ओवर टू यू पीयूष सर। थैंक यू सो मच करण सर, जो आपने बच्चों को टैक्सेशन टेस्टी बनाने का जो जिम्मा उठाया है, क्या ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी प्रोवाइड किया जिससे 50 डेज में पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो सकता है। रैप अप नहीं सर, कवर हो सकता है। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। नाउ इट्स टाइम फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉस्टिंग। और कॉस्टिंग में हम अगले 50 डेज यानी कि जो आने वाले हमारे 7 वीक्स हैं उसमें हम किस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए टोटल में हमारे पास, ये देखो सर, टोटल में हमारे पास ना 34 क्लासेस हैं। टोटल में हमारे पास कितनी 34 क्लासेस हैं। इन 34 क्लासेस का अगर मैं आपको बाइफर्केशन बताऊं, देखो कॉस्ट शीट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार पूछा जाता है 2 लेक्चर में। मटेरियल और एम्प्लॉय, इन दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आता है। 3 लेक्चर में मटेरियल, 4 लेक्चर में एम्प्लॉय। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, एमसीक्यू में आ जाता है या थ्योरी में आ जाता है, बट एस एक लेक्चर में ये भी कराया है। देन उसके बाद ओवरहेड्स, सर हर बार अटेम्प्ट में इससे क्वेश्चन आता है, 3 लेक्चर। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी में आता है या फिर आपके एमसीक्यू में आता है। कॉस्ट बुक कीपिंग, हर बार इसका क्वेश्चन आता है। जॉब बैच, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, हर बार इसका क्वेश्चन आता है। प्रोसेस या ऑपरेटिंग में से किसी एक में से हर बार क्वेश्चन आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग हर बार आता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हर बार आता है, बजट कॉस्टिंग हर बार आता है। देखो यार, ये जो मैंने जिन पे स्टार मार्क किया है ना, कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स, कॉस्ट बुक कीपिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस ऑपरेटिंग, मार्जिनल, स्टैंडर्ड एंड बजट, अगर मैं आप सभी से बात करूं इनमें से कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको करने हैं, सारे। ये यहाँ पे आपके पास 15 चैप्टर्स हैं सर। इसमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, चैप्टर नंबर 1 वो नहीं है, हालांकि उसके लेक्चर्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, बट इन केस आप वो ना भी करना चाहो इट्स कंप्लीटली फाइन। बट ये वो सारे चैप्टर्स हैं जो आपको करने ही हैं सर। देखो मैं आपको बिल्कुल लॉजिकली बताता हूँ, यू हैव 34 क्लासेस, ठीक है, आपके पास दिन कितने हैं 50। हम मान के चलते हैं आपके पास कितने हैं सर, 34 मल्टीप्लाई बाय 3 करो सर, 34 इंटू 1.5 करो सर, 51। हमारे पास टोटल 51 डेज हैं। तो आपको ना अपने इन 51 डेज को तोड़ना है। किस तरीके से तोड़ना है, आपको हर चैप्टर की क्लास देखनी है। क्या करना है सर, आपको हर चैप्टर की क्लास देखनी है और एक दिन उस पूरे चैप्टर की क्वेश्चंस के ऊपर लगाना है। देखो बहुत कुछ क्वेश्चंस मैंने फास्ट ट्रैक में कवर किए हैं एंड कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको रोज लेके बैठना है एक लेक्चर कॉस्टिंग का। यस यू हर्ड मी राइट, 2 घंटे के तकरीबन आपको रोज कॉस्टिंग को देना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हो, देखो 2 स्ट्रेटजीज हैं इसकी करने की। या तो आप कॉस्टिंग को 2 दिन मत, हर दिन मत लेके बैठो, हफ्ते में 5 दिन लेके बैठो। अगर आप हफ्ते में 5 दिन लेके बैठते हो तो आपको कितने 3.5 घंटा देना पड़ेगा। या फिर आप क्या करो, रोज लेके बैठो 2-2 घंटे। अगर आप ये रोज 2-2 घंटे लेके बैठते हो तो आपका अप्रोच किस तरीके से जाएगा मैं आपको वो बताता हूँ। आप लेक्चर्स देखोगे 34, आपके पास टोटल चैप्टर्स कितने हैं सर 14। आप 14 डेज हर चैप्टर को एक दिन आप क्या करोगे सर, एक दिन आप उसके क्वेश्चंस के लिए लगाओगे, राइट। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, एक दिन नहीं लगेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, एक दिन नहीं लगेगा। जॉब बैच है, एक दिन नहीं लगेगा। ये तीनों मिला के एक दिन में हो जाएगा। तो हमारे पास डेज कितने हो गए 12, ये 34 क्लासेस के टोटल डेज कितने हैं 46। अगर आप रोज के 2 घंटा दे सकते हो तो अपने पास अभी भी 4 डेज बफर के बच रहे हैं। सो अगर आप इस स्ट्रेटजी से जाते हो ना तो डेफिनेटली आप 50 डेज में अपना पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट कम्स, सर ये है क्या। सो ये नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं आपके रियल फास्ट ट्रैक बैच के। माय डियर स्टूडेंट्स, इस बैच का नाम है रियल फास्ट ट्रैक बैच, क्योंकि इस बैच के अंदर हम कम समय में एकदम रियल एग्जाम प्रिपरेशन करा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो एक बार किसी भी रीजन की वजह से अनफॉर्चुनेटली अपना अटेम्प्ट क्लियर नहीं कर पाए थे। तो अभी भी मौका है, क्योंकि अभी भी एग्जाम में 50 दिन बाकी हैं। और जैसा कि दिशा मैम ने बताया, कुलदीप सर ने बताया, करण सर ने बताया, सभी फैकल्टीज ने आपको बताया कि किस तरीके से आप अपने सिलेबस को उस मुकाम तक ले जा सकते हो कि ये 50 दिन में भी आप क्लियर कर सकते हो। बस इन 50 दिन में प्रोवाइडेड ये है कि आपको लग के अब मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बाद कोई और टाइम वेस्ट नहीं, इसके बाद कुछ ऐसा और नहीं जो आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करता है। अब आपको अपना पूरा समय सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज को डिवोट करना पड़ेगा, तब जाके आप क्लियर कर पाएंगे। सर जो रियल फास्ट ट्रैक बैच है उसमें एनरोल कैसे करना है, तो देखो बहुत इजी है। क्या करो, जाओ अपने गूगल पे सर्च करो CMA सारथी। हमारी पहली वेबसाइट आपको दिखेगी, जाओ वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज के अंदर जाओ, CMA इंटर ग्रुप 1 की जगह आप सीधा यहाँ से भी देख सकते हो। देखो रियल फास्ट ट्रैक आपको सबसे ऊपर दिख रहा है, इसी पे क्लिक करो
एंड 2999 के अंदर आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं, 2999 में आपको पूरा फास्ट ट्रैक चारों सब्जेक्ट्स का मिल रहा है जून 26 के लिए। कुछ नहीं करना है यार, इस बैच में एनरोल करो और अपनी इस जो आखिरी 50 दिन का समय है, इस पूरी समय विधि को अपने एकदम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करो और अपने एग्जाम में क्लियर करो, क्योंकि एक बार जो अटेम्प्ट लगा है ना, वो अटेम्प्ट अब नहीं लगना चाहिए। जो गलती एक बार हुई वो अब नहीं होनी चाहिए। मैं मानता हूं आप लोगों ने पिछली बार अपना दिया होगा, जितना भी आप 100% दे पाए होंगे, आपने अपनी तरफ से बेस्ट किया होगा, बट स्टिल वो चीज नहीं हुई जो हम चाहते थे। मतलब समहाउ कहीं ना कहीं कोई छोटी सी कमी रह गई ना, तो बस अब वो 50 दिन अंतिम 50 दिन है, जो अगर आपने यहां से भी कुछ समय वेस्ट किया तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहां से 50 दिन अगर आप लग के मेहनत करते हो ना, तो वो जो गैप है आपके रिजल्ट और आपकी अभी करंट सिचुएशन में, वो गैप फिल हो सकता है। तो मिलते हैं आप सभी से अब सीधा बैच में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हौसला रखो, क्योंकि सीएमए सारथी आपके साथ हैं।